हमारा यूट्यूब चैनल में आज अब आपको हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए गणित पढ़ाएंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में आपको चर्चा किया गया था कि लघुत्तम समापवर्त क्या होता है। हमने बताया था लघुत्तम समापवर्त वह छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो वह संख्या हमारा क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा। लघुत्तम समापवर्त निकालने की दो विधियां बताया था, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो गुणनखंड विधि, मान लीजिए कोई संख्या है 6 है, 9 है, 15 है, 6, 9, 15 का कहा जाए आपसे एलसीएम निकाल दीजिए। तो इसको दो विधि से हम हल कर सकते हैं, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। गुणनखंड विधि से हल करने के लिए हम गुणनखंड करेंगे इसका 2 तिहाई 6, फिर 9 का हल करेंगे 3 तिरिका 9, 15 का हल करेंगे तो 3 गुणे 5, ये इसका गुणनखंड है। हम देख रहे हैं इसमें कौन कौन सी संख्या है, 2, 3, 5, यानी 2 पे घात 3 गुणे 3 पे घात 1, 3 का घात 2, 3 पे घात गुणे 1 बराबर इंटू 5 पे घात 1, यानी इसमें 2, 3, 5 संख्याएं आए हैं। तो 2 का अधिकतम घात कौन सा है, 2 टू दी पावर 1। 3 का अधिकतम घात क्या है, 3 स्क्वायर। 5 का अधिकतम घात क्या है, इन तीनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, दी गई संख्या का लघुत्तम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2, 9, 5, 2 9 18, 18 25 90, इस संख्या का हमारा क्या हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा। इसके बाद से हम इसको आपको भाग विधि से भी दिखा देते हैं कि 6, 9, 15 का भाग विधि से लघुत्तम समापवर्त क्या होता है। अब देखेंगे सबसे पहले कम से कम ये दो संख्याओं से कटे। हम देख रहे हैं 2 से 6 में भाग जाएगा, लेकिन 9 में नहीं जाएगा, 15 में नहीं जाएगा। तो हम ऐसा संख्या ले कम से कम 2 नंबर में मेरा भाग जाए, तो हम 3 को टच करते हैं। 3 दूना 6, 3 तिरिका 9, 3 पचे 15। अब इसके बाद देख रहे हैं सभी अभाज्य हो गए, इन सबका आपस में हम गुणा कर दें। 3 दूना 6, 3 18, 25 90, दोनों से हमारा एलसीएम क्या आया, 90 ही है। तो यानी गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि, आपको दो मेथड से एलसीएम निकालने के लिए पूछा जाता है। ये दोनों विधियां आपको बताई गई हैं, इसके पहले भी बताई गई थी। एक और एग्जांपल आपको देख के बता दें। चौबीस, 36 और 40 का लघुत्तम, 24, 36 और 40 का लघुत्तम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, इसका भी दो विधि से हम कर सकते हैं। तो 24 का जब गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 दूना 4, 2 दूना 2, इसका 2, फिर 12 करेंगे तो फिर वो भी 2, 4, 4 दूना 8, 8 तिरिका 24, ये इसका गुणनखंड हुआ। 36 का करेंगे तो 2 18, 2 9, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36। 40 का करेंगे तो 2 2 8, 8 5 40, ये इसका गुणनखंड हुआ। अब देखिए इसमें कौन कौन संख्या प्रयोग हुआ, उसका घात लिखेंगे। 2 पे घात 3, 3 पे घात 1, फिर यहाँ 2 पे घात 2, फिर 3 पे घात 2, फिर यहाँ देख रहे हैं 2 पे घात 3 गुणे 5 पे घात 1। यहाँ पे 2 3 5 प्रयोग हुए हैं। तो सबसे अधिक देखेंगे कि 2 पे घात सबसे अधिक कहाँ है, देख रहे हैं 2 पे अधिकतम घात यहाँ है, 3 पे है, 2 टू दी पावर 3 है। फिर उसके बाद देख रहे हैं कि अधिकतम, फिर 3 पे अधिकतम घात क्या है, 3 स्क्वायर है। 5 पे अधिकतम घात क्या है, ये है। ये क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर क्यूब 3 स्क्वायर इंटू 5 पे 1, क्या हो जाएगा 8, 8 ये 9, 5 8 9 72, 72 25 360, ये इसका क्या हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा। फिर इसके बाद से 24, 36, 40 का भाग विधि से भी देख लीजिए, ये हो जाएगा 12, 18, 20, फिर करेंगे 2 से फिर कटेगा 6, 9, 10, फिर करेंगे 2 तिहाई 6, 9 नहीं कटेगा, 5 हो जाएगा। अब 3 से कटेगा, 3 3 का 9, 3 का नाम 3, 3 3 का 9, 5 ऐसे ही उतर जाएगा।
अब इनका गुणा करेंगे 8, 8 3 का 24, 24 3 72, 72 25 360, सबका गुणा करके रख देंगे, वही आएगा, ये आएगा 360। तो गुणनखंड विधि से और भाग विधि से एलसीएम कैसे निकाला जाता है आपको ये बताया गया। अब इस पे कुछ और प्रश्न बनते हैं, थोड़ा सा इबारती टाइप प्रश्न बनते हैं। प्रश्न है, वह छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी, वह छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी जो 18, जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। वह छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी जो 8, 12, 18, 24 में से सबसे क्या हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए। वह छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी जो 8, 12, 18, 24 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी वह छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी जो दी गई संख्याओं से क्या हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो जब यह कार्य होता है तो हम उस संख्या के क्या करते हैं, लघुत्तम लेते हैं। यहाँ पे आप निष्पक्ष स्वच्छंद हैं कि जिस विधि का आप प्रयोग करना चाहें कर सकते हैं, भाग विधि या गुणनखंड विधि। हम भाग विधि का प्रयोग कर रहे हैं। 2 चौको 8, 2 छके 12, 2 नवा 18, 12 दूना 24, फिर करेंगे 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 9, 2 छके 12, फिर 2 से जाएगा, 2 का नाम 2 नहीं कटेगा, फिर ये भी नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6, फिर 3 से जाएगा, 3 का नाम एक 1 है ही है, 1, 3 3 का 9, 1। अब इसका गुणा कर देंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 का 24, 24 तिहाई 72। यानी दी गई संख्या क्या होगा, वह दी गई संख्या क्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 8, 12, 18, 24 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, वो होगी 72। फिर इसके बाद से आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी होगी जो 14, 21, 28, 35 से प्रत्येक से भाग देने पर 5 शेष बची। कहा जा रहा है वह छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी जो 14, 21, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो क्या करेंगे, इसका भी लघुत्तम लेंगे। वह छोटी सी छोटी संख्या, तो पहले जो छोटी सी छोटी संख्या आएगी तो हम जो सबसे कटेगी तो लघुत्तम होगा। कह रहा फिर 5 शेष बचे, तो जो एलसीएम आएगा उसमें 5 जोड़ देंगे, तो प्रत्येक संख्या से बारी बारी भाग देंगे तो हमें शेषफल 5 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 से कटेगा, 2 सके 14, 21 नहीं कटेगा, 14 दूना 28, 35 नहीं कटेगा। अब देखिए क्या 3 से कट रहा है, 3 से देखिए नहीं कटेगा, केवल 21 कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा। फिर अब आप बढ़ेंगे, 5 से भी केवल एक ही कटेगा, 7 से कटेगा, 7 का नाम 7, 7 3 का 21, 7 दूनी 14, 7 पचे 35। अभी अपने अंतिम रूप में आ चुका है, गुणा कर दीजिए, 2 सत्ते 14, 14 तिया 42, गुणे 2 5, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 तिया 42, 42 पच्चे 210, 7 दूनी 14, 14 तिया 42, 42 पच्चे 210, 210 दूना 420, 5 शेष जोड़ देंगे, 420 धन 5, ये आपका आ जाएगा 425। तो दी गई संख्या क्या हो जाएगी, छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 425 हो जाएगी। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसमें 8 घटाने पर वह संख्या 16, 18, 20, 24 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसमें 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24 कह रहा है वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जिसमें 8 घटाने पर वो क्या हो जाए, प्रत्येक पूरी विभाजित हो जाए।
ठीक वही प्रश्न इसके पहले वाला है, दूसरे तरह से इसको प्रयास किया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि आप इसका एलसीएम निकालेंगे, जब एलसीएम निकलेगा तो उसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब क्या करें, इसमें से 8 घटाएं कि आपका 16, 18, 20, 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। इसमें क्या करते हैं, एलसीएम जो निकलता है उसमें जितना घटाने का कहता है उसको जोड़ देते हैं। फिर वही काम करेंगे, 2 8 16, 2 9 18, 10 दूना 20, 12, फिर 2 चौको 8, 9, 2 पचे 10, 2 छके 12, फिर हो जाएगा 2 दूना 4, 9, 5, 2 तिया 6, फिर आपका देख रहा है 3 से कटेगा 2, 3 3 9, 5, 1, अभी हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 दूना 48, 48 बच्चे कर लीजिए गुणा, 2 दूने 4, दूने 8, 8 3 24, 24 दूना 48, 48 तिया 5, तो 48 बच्चे हो जाएगा 240, 240 तिया हो जाएगा 720, इसमें 8 जोड़ देंगे तो वही हो जाएगा 720 धन 8, ये हो जाएगा 728। इस तरह से आपकी बुक में तमाम प्रश्न दिए गए हैं। वीडियो लंबा हो जाने से पुनः अपलोड करने में समस्याएं हो जा रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए आपको पुनः आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। आप अपने प्रश्नों को हल करेंगे तो निश्चित रूप से इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे, और जो आगे शेष प्रश्न बचते हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपके पास शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।